दोस्तों, मेडिटेशन यानी कि ध्यान, पहले कुछ दशकों में इस ध्यान ने दुनिया का ध्यान अपने ओर खींच लिया है। आज पूरा विश्व इसके प्रभावों से इतना प्रभावित है कि हर इंसान इसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहता है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मेडिटेशन की शुरुआत भारत में ही हुई थी। दोस्तों, विश्व में मेडिटेशन का सबसे पुराना लिखित प्रमाण भारत के वेदों में ही पाया गया है और मेडिटेशन ही वो जरिया है जिसके माध्यम से हमारे प्राचीन ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर अपने खुद के भीतर छुपे हुए ब्रह्मांड से जुड़ते थे और भीतर के ब्रह्मांड से ही इस सृष्टि और ब्रह्मांड में फैले न जाने कितने रहस्यों के बारे में वे बिना किसी आधुनिक मशीनों के ही खोज पाते थे। दोस्तों, हमारा आधुनिक विज्ञान आज भी हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई बहुत सी खोजों और गणनाओं को लेकर आश्चर्यचकित है कि कैसे वे लोग बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के धरती, चांद और सूरज तक की दूरी की एकदम सही कैलकुलेशन कर पाते थे। क्या उनके पास ध्यान की कोई एडवांस टेक्निक थी जिससे आज भी हम सब पूरी तरह से अनजान हैं? दोस्तों, ये मेडिटेशन ही था जिसके सही इस्तेमाल से सिद्धार्थ गौतम जैसे एक राजकुमार ने भगवान बुद्ध बनकर सारे संसार को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया और मेडिटेशन की अद्भुत पावर से ही पूरे विश्व को एक नया परिचय करवाया था। दोस्तों, मेडिटेशन जिसके बारे में अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि अपने विचारों पर कंट्रोल पाना होता है, लेकिन असल में मेडिटेशन का असली मकसद यह है कि आपके विचार आपको कंट्रोल न कर पाए। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? दोस्तों, आज कल की टेंशन और भागदौड़ भरी जिंदगी में मेडिटेशन एक ऐसी साधना है जिसके हर रोज के कुछ मिनट के अभ्यास से ही आप न जाने कितने परेशानियों से जल्द छुटकारा पा सकते हैं। आज हमारे पृथ्वी पर केवल 4% लोग ही ध्यान करते हैं, लेकिन बचे 96% लोगों को इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। अगर हम भी लगातार 90 दिनों तक मेडिटेशन काज, तो इसका पॉजिटिव प्रभाव हमारे और हमारे फैमिली पर दिखाई देगा। दोस्तों, अगर पृथ्वी पर 10% लोग ही ध्यान करने लगे तो पृथ्वी पर विद्यमान लगभग सभी समस्याओं को नष्ट करने की ताकत ध्यान में है। उदाहरण के लिए हम बात करें तो भारत के योगी ने सन 1993 में वैज्ञानिकों के समक्ष यह सिद्ध किया था। दोस्तों, हुआ यूं कि उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में 4000 अध्यापकों को बुलाकर एक साथ मेडिटेशन करने के लिए कहा था और चमत्कारिक परिणाम यह हुआ कि शहर का क्राइम रिपोर्ट 50% तक कम हुआ। वैज्ञानिकों को इसका कारण समझ में नहीं आया और उन्होंने इसे महर्षि इफेक्ट नाम दे दिया। मेडिटेशन करने से क्या होता है? दोस्तों, मेडिटेशन के जरिए आप अपने भीतर छिपे ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और मेडिटेशन में इतनी पावर है कि इसके निरंतर अभ्यास से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। दोस्तों, आज विज्ञान भी इसके शक्ति को अच्छे से परखता है। पिछले कुछ दशकों में मेडिटेशन की पावर को जानने के लिए आधुनिक मशीनों का सहारा लेकर कई प्रयोग किए जा चुके हैं। दोस्तों, मेडिटेशन के ऊपर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक मेडिटेशन के अनगिनत फायदों के बारे में जानकर दंग रह गए हैं और वैज्ञानिकों ने मेडिटेशन करने के फायदे नोट्स किए हुए हैं और उन्होंने एक एक फायदों के ऊपर रिसर्च भी किया हुआ है और रिसर्च करने के बाद लोगों को इंस्पायर करने के लिए मेडिटेशन करने के शानदार फायदों को दुनिया के सामने उजागर किया हुआ है। दोस्तों, मेडिटेशन पर किसी वैज्ञानिक ने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेडिटेशन पूरी तरह से फ्री है, इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है और इसे सीखना कठिन नहीं है। मेडिटेशन कहीं भी और किसी भी समय प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मेडिटेशन करने के लिए हर रोज के बस 15 से 20 मिनट काफी है और मेडिटेशन की सबसे शानदार बात यह है कि इसका कोई नकारात्मक साइड इफेक्ट्स नहीं है। मूल रूप से मेडिटेशन से सकारात्मक फायदे ही होते हैं। बेनिफिट्स की इतनी बड़ी लिस्ट के बावजूद हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं अभी तक मेडिटेशन क्यों नहीं कर रहा हूं। विज्ञान के कुछ एक्सपेरिमेंट के दौरान बौद्ध भिक्षुकों के मेडिटेशन की अवस्था में किए गए ब्रेन स्कैन में यह पाया गया कि मेडिटेशन के दौरान उनकी ब्रेन की वेव्स में काफी बदलाव आता है और उनकी ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी को मापने पर उनमें अल्फा वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा पाई गई थी, जो नेगेटिव मूड, टेंशन, निराशा और गुस्से को कम करती है। 8 हफ्ते लगातार मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से हमारी याद करने की शक्ति में अद्भुत इंप्रूवमेंट होने लगती है।
और उम्र के साथ बढ़ती भूलने की बीमारी में भी कमी आती है और साथ ही साथ हमारी इच्छा शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। मेडिटेशन से और मन की शक्ति से बहुत से असाध्य रोगों का इलाज भी किया जाता है और नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। मेडिटेशन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मेडिटेशन करने वाले और मेडिटेशन नहीं करने वाले 2 ग्रुप्स को फ्लू वायरस दे दिया गया। उसके बाद मेडिटेशन करने वाले ग्रुप में मेडिटेशन नहीं करने वाले ग्रुप की तुलना में ज्यादा एंटीबॉडीज शरीर में विकसित होती पाई गई और उनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में भी अद्भुत वृद्धि देखी गई। मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से आपका मोटाबॉलिज्म भी सामान्य हो जाता है, जिसके वजह से ओवरवेट वालों का वजन कम होता है और कम वजन वाले व्यक्तियों का वजन बढ़कर सामान्य हो जाता है। ध्यान करने से आप अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीख पाते हो। आपके विचार ही आपके एक्शन और आपकी आदतों को कंट्रोल करते हैं और आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। मेडिटेशन करने वाले व्यक्ति हमेशा अपने उम्र से कम नजर आते हैं। आपने योग गुरु वो को तो देखा होगा, उनके चेहरे पर तेज और उनकी त्वचा के वजह से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। मेडिटेशन आपको निरोगी बनाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार करता है और उसके साथ शरीर में नई कोशिका वो का भी निर्माण होता है। मेडिटेशन से अच्छे स्वास्थ्य का लाभ होता है और मेडिटेशन के निरंतर अभ्यास से आप अपने भीतर छिपी एक ऐसी दुनिया से जुड़ते हैं जो अपने आप में अद्भुत है। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा है और मेडिटेशन से आप अपने अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग को चेंज करके आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।